बच्चों तो आइए कंटिन्यू करते हैं अपने ऑसिलेशन के एमसीक्यू वाले सेक्शन को। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने अच्छे से यहाँ तक के सारे सवालों को अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा और जो आगे के सवाल है वो भी आपने सॉल्व करके देखे होंगे। तो ये बच्चों चलते हैं अपने टेक्स्ट बुक के सब टॉपिक नंबर 5.4 के ऊपर, जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। बच्चों ये सारे के सारे एमसीक्यू आपके टेक्स्ट बुक के ही हैं। टेक्स्ट बुक को रीडिंग देना है सिर्फ, ठीक है बच्चों। जो आपके टेक्स्ट बुक है, ठीक है, ध्यान से देख लो। एक एक पन्ना, यह आपका है पेज नंबर 111 के ऊपर टॉपिक 5.4। अगर आपने इसको रीडिंग अच्छे से दी होगी और रीड अच्छे से किया होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम आने वाले नहीं है। आइए देखिए बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। भाई साहब डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम पूछा गया है, तो अगर आपको समझ में आ रहा है बच्चों, सिंपल सी बात है, इसका आंसर बताने की जरूरत नहीं है ऑप्शन नंबर डी। बट फिर भी एक शॉर्ट रिवीजन के लिए मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं। मुझको क्या मिल गया था, f इक्वल्स टू माइनस के एक्स था बच्चों मेरे पास। ये था मेरा ma इक्वल्स टू माइनस के बाय एक्स। मैंने m से डिवाइड किया था दोनों साइड, तो माइनस के बाय एम इंटू एक्स। ए क्या मेरा बच्चों, ए मेरा है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, तो डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के बाय एम इंटू एक्स। बाकी यहाँ पे ले लो यार, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के बाय एम इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। ये मेरे को मिल गया था मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। और यहां पर जो ये टर्म है कौन सा, के बाय एम, इसको मैंने रखा था ओमेगा स्क्वायर, मींस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू के बाय एम, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू के बाय एम। और ओमेगा मेरा क्या था बच्चों, ये मेरा था रूट ऑफ के बाय एम। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, आउट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट मोशन ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है, विच वन रिप्रेजेंट द एसएचएम। ये जो चारों इक्वेशन दिए गए हैं बच्चों, ये पार्टिकल के मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं, बट इनमें से एसएचएम को रिप्रेजेंट कौन करता है ये हमको बताना है। एसएचएम को रिप्रेजेंट कौन करता है, जाहिर सी बात है हम लोग देख सकते हैं सेकंड वाला इक्वेशन तो कभी नहीं बनने वाला है, ये भी कभी नहीं बन पाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी ये फोर्थ वाई वाला, हाँ ए और सी आपके बन सकते हैं, और ए और सी ही बनने वाला है, क्योंकि ये देखिए क्या है, ये साइन का सिंगल फंक्शन है, साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, फिर उसके बाद में ये वाला बन सकता है। ये कौन से फॉर्म में लिखा है बच्चों, ये लिखा हुआ है ए कॉस, यहाँ पे फेज एंगल ओमेगा वाला, और यहाँ पे माइनस टी। ठीक है, तो 1 और 3 मेरे क्या होंगे बच्चों, यहां पर बन सकते हैं, 1 और 3 मेरे बन सकते हैं। बट हालांकि ये तो मोटा मोटी हो गया आंसर, बट हमको चाहिए एकदम परफेक्ट सॉलिड प्रूफ। तो ध्यान से देखिएगा, बच्चों, मेरे बोलने का मतलब क्या है कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं, मैंने आपको एक टर्म सिखाया था, इफ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एसएचएम देन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एक्स। हाँ या ना, then force is directly proportional to negative of x। यहां पे क्या लिया गया इक्वेशन में, y लिया गया है, तो यहां पर मैं x की जगह क्या लिख सकता हूं बच्चों, y लिख सकता हूं। अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन भी होगा कि नहीं होगा, होगा ना, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आप लोग सिर्फ ध्यान में रखो बच्चों कि अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, तो वहां पे आपको एक चीज सिर्फ प्रूफ दैट करके दिखानी होगी। जैसे कि अपना अगर ये x होता, मैं यहां पे लिखता हूं इफ, इसको नोट करके लिख लो आप लोग, ठीक है बच्चों, इसको नोट करके लिख लो। इफ पार्टिकल इज performing linear SHM, then d2x upon dt square is directly proportional to negative of x। ये कब हो सकता है बच्चों, मालूम है, जब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एक्स हो और एक्सेलरेशन इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब ध्यान देना कि यहाँ पर ये x था इसलिए x है, बट अपना ये वाले क्वेश्चन में क्या y दिया गया, तो यहाँ पे क्या होगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, जो डिफ्रेंसिएशन है
वो y का निगेटिव होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, एक मैं प्रूफ किया देता हूं, बाकी सेकंड आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। आइए जरा करके देखते हैं। देखिए, चलिए इक्वेशन क्या है मेरा, मैं फर्स्ट वन कर रहा हूं, थर्ड वन आपके लिए होमवर्क है प्रूफ करने के लिए। ऐसे ही सेम करना है, ठीक है। y इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब मेरे को चाहिए इसका डबल डिफरेंस, सॉरी इसका डिफरेंशिएशन करना होगा, तो डी वाई बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू टी। यहाँ क्या मिल जाएगा बच्चों, ओमेगा कॉस ओमेगा टी मेरे को मिल जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं है। ओमेगा टी का ओमेगा बाहर आएगा, साइन का कॉस होगा, कॉस का होगा माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस, ओमेगा टी का ओमेगा बाहर और इसका ये साइन ओमेगा टी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम ये हुआ नहीं हुआ, मैं आपके लिए साइड में यहाँ पे फॉर्मूला लिखे दिए देता हूं, डी बाय डी टी ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ कॉस एक्स आपका होता है माइनस ऑफ साइन एक्स, ठीक है। और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स आपका होता है कॉस एक्स। और ये जो ओमेगा मैंने निकाला, ये मैंने चेन रूल से बाहर निकाला है। ये देखिए इसको यहाँ पर, ठीक है। ओमेगा कॉमन ले लूंगा मैं, ओमेगा यहाँ पे क्या मिल जाएगा, कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी यहाँ पर प्लस साइन ओमेगा टी, प्लस साइन ओमेगा टी, ठीक है। अभी मेरे को मिल गया मेरा डी वाई बाई डी टी, बट व्हाट आई वांट डबल डिफरेंशिएशन, तो मुझको एक बार डिफरेंशिएशन फिर से करना होगा बच्चों, ठीक है। थोड़ा मैं इसको शिफ्ट कर दूं ताकि मुझे जगह मिल सके। चलो ध्यान से देखिए आप लोग, डबल डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू, ओमेगा तो बाहर ही रहेगा बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन करने जाऊंगा तो कॉस का क्या मिलने वाला है मेरे को, कॉस का मिलने वाला है माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा टी का ओमेगा, देन प्लस साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी, और यहाँ बाहर ओमेगा। कोई प्रॉब्लम होगा नहीं होगा, ये एक ब्रैकेट में बंद होगा, ठीक है। अगेन ओमेगा मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, ओमेगा पहले से ये ओमेगा एक कॉमन आया, क्या मिल गया यहाँ पे मेरे को, माइनस साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं यार। अब एक काम करो, माइनस भी कॉमन निकाल लो, क्या बन गया ये माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस कॉमन निकालते ही साइन क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, साइन ओमेगा टी, और ये माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस कॉस ओमेगा टी। नाउ यू कैन सी दैट बालको कि ये तो माइनस ओमेगा स्क्वायर है, बट ये जो टर्म है क्या ये y नहीं है मेरा, ये y है। क्या मिल गया मेरे को, ध्यान से देखिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, फ्रेम में दिख रहा है ना, डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू निगेटिव ऑफ वाई, समझे। तो मतलब मेरा जो पहला इक्वेशन है, इट इज एन इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ये एसएचएम का इक्वेशन है। तो पहला वाला तो है बच्चों, सेकंड वाला नहीं है, तो पहला वाला है सेकंड वाला नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए तो वैसे ही निकल जाएगा मेरा, 1 और 2 नहीं होंगे, ओनली 1, ठीक है। एक ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर 4 डज नॉट रिप्रेजेंट एसएचएम, भाई उसने पूछा कि एसएचएम कौन कर रहा है, तो ये तो वैसे ही नहीं होगा। 3 वाला 1 और 3, ठीक है। तो ये अपना ऑप्शन है, मैं आपके लिए बता दे रहा हूं, ये वाला भी एसएचएम है, बट आपको यहाँ पे क्या करना है बच्चों, दिस इज योर होमवर्क, ये आपको खुद से सॉल्व करना है। सॉल्व ऐसे ही करना है, y को पहले एक बार डिफरेंशिएट करना, फिर डबल डिफरेंशिएट करना, मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपने लिखा, चलिए देखिए यहां पर, टू मेक द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑसिलेटर, टू मेक द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑसिलेटर डबल वी हैव टू, ठीक है बच्चों। एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है ये, मतलब कि मुझे अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा को डबल करना होगा, पहले ओमेगा था फिर मुझे 2 ओमेगा करना होगा,
तो मुझे इसके लिए क्या करना होगा, बस यही ये पूछ रहा है। सिंपल सवाल है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या कर सकते हैं बताइए आप लोग। मुझे क्या डबल करना होगा, मास डबल करना होगा कि क्या डबल करना होगा, सोचिए जरा, ध्यान से देखिए। ठीक है, देखिए ओमेगा के लिए एक टर्म होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर स्पीड, और एंगुलर स्पीड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए देखिए यहां पर, अबे ये क्या हो गया, देखिए यहां पर ओमेगा स्क्वायर, अभी मुझे क्या मिला था बच्चों, के बाय एम मिल गया था। ओमेगा के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, रूट ऑफ के बाय एम लिख सकता हूं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। चलिए, के तो कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, डेफिनेटली के तो क्या है मेरा, कांस्टेंट है। तो आई कैन हियर राइट दैट ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√m, ठीक है, ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√m बिकॉज के इज द कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां पर गिवन क्या दिया गया है, ठीक है, मुझे किसको डबल करना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को डबल करना है। वो पहले ओमेगा 1 था, फिर बाद में क्या करना है, 2 ओमेगा 1 करना है। तो मैं क्या बोल सकता हूं बच्चों कि ओमेगा 2 का वैल्यू क्या होगा, कि ओमेगा 2 का वैल्यू होगा 2 ओमेगा 1, ठीक है। जो पहले ओमेगा 1 था, बाद में वो ओमेगा 2 होगा, लेकिन वो क्या होगा, पिछले वाले का डबल होगा। बस क्या मिल जाएगा अपने को, आंसर मिल गया अपना। ध्यान से देखो यहां पर, ठीक है, ओमेगा 1, ओमेगा 1 directly proportional to 1/√m1 and omega 2 is inversely proportional to 1/√m2। रेशियो ले लो यार, अभी क्या दिक्कत है, ओमेगा 2/ओमेगा 1 करना यार, यूनिवर्सली है तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ओमेगा 2 के सामने क्या मिल जाएगा, m1 मिल जाएगा, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, m2 मिल जाएगा, ये रूट में आ जाएगा, ठीक है। किसी को अगर और बेसिक जानना है तो देख लो यार, सबसे बेसिक ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय ओमेगा 1 इक्वल्स टू 1/√m2 डिवाइडेड बाय 1/√m1, 1/√m1, ठीक है। तो m1 पहुंच जाएगा ऊपर, रूट ऑफ m1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ m2। नाउ यू कैन कंबाइन द ब्रैकेट। चलिए अब ध्यान से देखिए, क्या मिल गया मेरे को, ओमेगा 2/ओमेगा 1 इक्वल्स टू रूट ऑफ m1/m2, ठीक है। ये क्या है, ओमेगा 2 है 2 ओमेगा 1, 2 ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा 1 इक्वल्स टू m1/m2। ओमेगा 1 कैंसल, स्क्वायरिंग कर लो दोनों साइड, क्या मिल जाएगा, 4 m1/m2। मेरे को नया पूछा कि क्या होगा, तो मेरे को m2 का वैल्यू निकालना है, मतलब सेकंड केस वाले का। तो m2 क्या होगा बच्चों, 1/4 ऑफ m1, समझ गए। अगर मुझको एंगुलर फ्रीक्वेंसी डबल करनी है तो मेरे को मास को 1/4 रिड्यूस करना होगा, रिड्यूस द मास टू 1/4, समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नोट डाउन कर लो यार, आप लोग कर लो नोट डाउन एकदम, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर, देखिए जरा, रुकिए थोड़ा इसको सीधा किया जाए यार, जुगाड़ लगाते हैं थोड़ा हम सीधा करने के लिए इसको, क्या सिस्टम है ना, सिस्टम सब जुगाड़ होता है, हो गया ना। चलिए सवाल देखिए बच्चों, सवाल क्या है, इफ अ बॉडी ऑफ मास 0.9 kg, भैया मास दिया हुआ है 0.98 kg का, ठीक है, इज मेड टू ऑसिलेट ऑन अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट, डेफिनेटली के की वैल्यू दी है,
4.84 न्यूटन पर मिनट। द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ बॉडी इज, ओमेगा की वैल्यू पूछा है इसने। बता नहीं सकते यार, बता सकते हो ना क्लियरली एकदम। देखो ओमेगा इक्वल्स टू रूट ऑफ के बाय एम। के की वैल्यू कितनी है? 4.84 डिवाइडेड बाय 0.98। अब एक बात मैं आपको यहाँ पे पूछ के बताता हूँ बच्चों, देखो क्या आप लोग इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करने वाले हो? क्या सोचा है आपने ऐसा कि नहीं भाई हमें बहुत बड़े मैथ्स के क्या था, हम चलते हैं लगाएंगे इसके ऊपर लॉग बुक और लगाएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व जब तक आंसर निकल नहीं आएगा? ऐसी गलती करना मत आप लोग, समझ गए? वरना एग्जाम में लेने के देने पड़ जाएंगे। ध्यान दीजिए आप लोग, ध्यान दीजिए, ठीक है? ध्यान दीजिए कि अगर आंसर मेरा एक भी स्क्वायर रूट में नहीं है, मतलब डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर होके कुछ ना कुछ तो बाहर होके निकला होगा, ठीक है? अगर एक बात बताओ यार, सिर्फ एक बात बताओ, ठीक है? अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेटली मान लेता हूं, ठीक है, ओमेगा इक्वल्स टू, अब जो भी लिख रहा हूं मैं सब अप्रोक्सीमेट लिख रहा हूं, इसको लिख देता हूं 484 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय यहां पर क्या है मेरा 98 इंटू 10⁻⁻2। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अभी भी इनको भाग मत देना, रुके रहो रुके रहो रुके रहो, ठीक है? क्या बन जाएगा यहाँ पर 484 डिवाइडेड बाय 98 को अब अप्रोक्सीमेटली मान लो 100। कितना मान लोगे अब इसको? अप्रोक्सीमेटली मान लो 100। नाउ इट विल बिकम 4.84। नाउ इट विल बिकम 4.84। अब एक बात ये बताओ, कॉमन सेंस लगाओ, ठीक है? 4 है, नंबर 4 से 5 के बीच में, ठीक है? नंबर 4 से 5 के बीच में है। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ कि इसका स्क्वायर रूट क्या हो सकता है, कि इसका स्क्वायर रूट क्या हो सकता है? क्या 1.22 हो सकता है? नॉट पॉसिबल यार, 1.22 नहीं हो सकता इसका। अगर 1.2 भी लूंगा तो इसका स्क्वायर होगा 1.44, तो ये ऑप्शन तो चला गया। भाई साहब ये तो 3.22 है, अगर 3 भी लूंगा तो वो 9 होना चाहिए आंसर रूट के अंदर, ये भी नहीं होगा। ये 4.22 है भाई, 16 होना चाहिए था रूट के अंदर, ये भी नहीं होगा। हाँ ये हो सकता है कि ये 4 और 2.5 के बीच में, मतलब 2 और 3 के बीच में है, तो इसके चांसेस है कि ये आंसर मेरा होगा। और 22, ठीक है, 22 बन सकता है भाई यहाँ पे आंसर अपना, ठीक है? 22 पॉइंट समथिंग, क्योंकि अगर मैं इसको 10⁻⁻1 करके बाहर निकालता हूं तो मेरे को आंसर कितना मिलने वाला है बच्चों? मेरे को यहाँ पे आंसर देखो, अगर मैं निकालता हूं आपको दिखा देता हूं मैं, ये 484, ये 10⁻⁻2 बाहर रहेगा तो 10⁻⁻1 हो जाएगा। ये 22 इंटू 10⁻⁻1, मतलब मेरा जो भी आंसर होगा वो 2.2 रेडियन पर सेकंड के आसपास होगा। समझ गए? तो ये मेरा आंसर होगा। अब अगर ये अप्रोक्सीमेशन आपने नहीं आजमाई तो मैं सच बता रहा हूं बच्चों, बहुत महंगा पड़ेगा आपको। न्यूमेरिकल्स के प्रैक्टिस होना सीईटी के लिए बहुत मस्ट है। और टेक्स्ट बुक की रीडिंग तो पूछो मत है, रीडिंग देनी ही देनी है। रीडिंग की हैबिट नहीं है तो बच्चों ये लिख के ले लो, एंट्रेंस में बहुत मुश्किल आएगा आपको। टेक्स्ट बुक को रीडिंग देना है, चाहे वो आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, तीनों को रीडिंग देना है। और मैथ्स का अगर एक एक सवाल सॉल्व करके जाते हो, सॉल्व एग्जाम्पल, अनसॉल्व मिसलेनियस, तो बहुत है उतना, ठीक है? आ जाओ, चलो अब अपना शुरू होता है अगला टॉपिक 5.5, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, तो आइए जरा इसके ऊपर एक हम लोग शॉर्ट सा रिवीजन ले ही लेते हैं कि इस टॉपिक में हमने क्या क्या देखा था। थोड़ा सीधा कर दो क्या? चलिए देखिए यहां पर इस टॉपिक में मैंने आपको क्या क्या सिखाया था, देख लो। सबसे पहले मुझको क्या मिल गया था? सबसे पहले मेरे को मिला था a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स मिला था। फिर v इक्वल्स टू माइनस ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिल गया था। ठीक है, कोई बात नहीं यार, अभी इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू भी लिखना है।
ध्यान दो यहाँ पर कि यहाँ पर मेरे को ए मैक्स मिल गया था, ठीक है। ये कैपिटल ए नहीं था ना, ये स्मॉल ए था अपने पास, ठीक है, ये स्मॉल ए था ये। तो यहाँ मुझको ए मैक्स क्या मिल गया था, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, साइन वगैरह कुछ नहीं लिख रहा हूँ, ये मेरे को मिल गया था ए ओमेगा स्क्वायर मिल गया था। और ए मिनिमम मेरा क्या होगा बच्चों, 0 होगा, ठीक है। सेम इसी जगह मेरा वी मैक्स क्या मिल गया था मेरे को, क्या मिल गया था मेरे को, ये ए ओमेगा मिल गया था। कौन से पोजीशन पे, कौन से पोजीशन मिल गया था बच्चों मेरे को, ए ओमेगा, ये मुझको मिल गया था एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन, ठीक है। इतना ध्यान में रखना है आपको कि एसएचएम में सबसे ज्यादा वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होती है, मीन पोजीशन पे होती है। और वी मिनिमम मेरा क्या होगा बच्चों, वी मिनिमम मेरा होगा 0, जो मेरा कहाँ होगा, एट एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, एट एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। चलिए फिर इसी से मिलता जुलता एक अपने को एक्स का इक्वेशन मिल गया था, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। अब अगर x की मैक्सिमम वैल्यू पूछने जाओगे यार, सिर्फ मैग्नीट्यूड में लिखोगे तो एम्पलीट्यूड आएगा, वरना प्लस माइनस ए लिख सकते हो, और मिनिमम वैल्यू तो 0 होगी। इतना हमने देख लिया था, ठीक है। चलिए अब आइए यहाँ पर, इतना हो गया, क्लियर हुआ एकदम, कोई डाउट नहीं है। इनिशियल फेज में हम लोग जब पहुंचे थे तो फाई के दो केसेस देखे थे, एक 0 और पाई, जो कहां पे होगा बच्चों, एक्स मिनिमम जहां पे होगा, ठीक है। और एक था π/2 और 3π/2, जब मोशन कहां से स्टार्ट होगा, इनिशियल फेज का एट एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। क्लियर हो गया इतना आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अबे क्या हो रहा है, चलिए क्लियर है ना इतना, तो नो डाउट बढ़ते हैं आगे। ये सवाल देखिए 5.5 सब टॉपिक टेक्स्ट बुक का, ये सारे सवाल आपके टेक्स्ट बुक से लिए गए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर एसएचएम, एसएचएम के लिए कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन, भैया ये तो राइट स्टेटमेंट है, बट अपने को रॉन्ग पूछा गया है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज लेस एट एक्सट्रीम पोजीशन, भैया एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी मिनिमम होता है, तो डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, जब v ही मिनिमम में तो काइनेटिक एनर्जी तो मिनिमम होगी ही होगी। एक्सेलरेशन इज मोर एट एक्सट्रीम एंड डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, डेफिनेटली यार, डेफिनेटली, ठीक है। क्या एक्सेलरेशन वहां पर ज्यादा होता है, एंड इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम मीन पोजीशन, एंड एक्सेलरेशन इज लेस एट मीन पोजीशन। चलिए बच्चों देखिए यहाँ पे कौन सा आपका स्टेटमेंट बैठ सकता है कि काइनेटिक एनर्जी कहां पे लेस होगा, कहां पे ज्यादा होगा। रिवाइज कीजिए इसको, देखिए खुद से सॉल्व करने का ट्राई आप लोग एक बार ट्राई यहाँ पे कीजिए, फॉर्मूला देखिए इसको कि आपका आंसर क्या बन सकता है, कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। देख लिया। अब देखो यहाँ पे जैसे कि चारों के चारों स्टेटमेंट मेरे को लग तो रहे हैं कि सबके सब सही हो सकते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट ही ये लोग ने वैसा दिया है, ठीक है। आइए यहां पर ध्यान से देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है बच्चों, इसका आंसर होगा, अबे क्या हो रहा है ये, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सेलरेशन इज मोर एट एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है बच्चों, एंड डायरेक्शन इज अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, एंड डायरेक्शन इज अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। अब एक बात बताओ, अगर ये एक्सट्रीम पोजीशन पे है, ठीक है, जिस ओर, एक बात बताओ, जो रिस्टोरिंग फोर्स का हमारा डायरेक्शन है, ठीक है, जैसे कि सपोज करो मैं इसी को एग्जांपल एज लेता हूं, एक बात बताओ कि अगर ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, मतलब वो यहाँ से यहाँ पर जा रहा है, तो यहाँ पर क्या क्या मुझे चीज दिखती है कि रिस्टोरिंग फोर्स चाहता है कि ऑब्जेक्ट वापस अपने मीन पोजीशन पर आए। ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे अपनी स्पीड 0 कर लेता है, ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे अपनी स्पीड 0 कर लेता है, तो ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करता है, बट फोर्स तो, रिस्टोरिंग फोर्स तो अभी भी यहीं पर है, जो इसका डायरेक्शन होगा वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा,
ठीक है, तो यहां पर क्या ये बोलना ठीक होगा, एक्सलरेशन एंड डायरेक्शन इज अवे फ्रॉम मीन पोजीशन, ये तो मीन से अवे नहीं है, मीन के साइड में है, डायरेक्शन इज टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो मैं बोल ही नहीं सकता हूं, समझ गए, ये स्टेटमेंट तो मैं बोल ही नहीं सकता हूं, तो इसलिए क्या होगा, सी मेरा रॉन्ग स्टेटमेंट होगा और ये मेरा आंसर बन जाएगा। चलिए, मैंने आपको पहले बताया बच्चों, इसको पेंडुलम वाले केस से कनेक्ट करके मत देखना, ये अपना कौन सा सिस्टम है बच्चों, ये अपना स्प्रिंग ब्लॉक मास सिस्टम ही है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ही है, बस मैंने इसको इससे कंपेयर किया है ताकि इमेजिन करना सिंपल हो। चलिए आइए अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है। अगला सवाल है, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन इट पासेस थ्रू इट्स मेन पोजीशन इज, भैया मीन से पास हो रहा है, मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा। देखो बच्चों, टॉपिक वाइज ये सिंपल लेवल के सवाल से, ठीक है, बट इसके बाद में एक शीट और आएगी जो होगा भैया एकदम अपर लेवल के सवाल, उन्हीं टॉपिक वाइज में से मैं आपको ऐसे भी करवाऊंगा, समझ गया, मतलब मोटा मान के चलो कि अब से जो एमसीक्यू सॉल्विंग का सीरीज स्टार्ट हुआ है, ये आपका चलने वाला है आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन तक, समझ गए, हम लोग रुकने वाले नहीं है अभी इसके बाद। चलिए आगे आइए, देखिए तीसरा वाला था, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम इज, चलिए यार क्या बताना है आपको, देखिए ऑलवेज जीरो, ऑलवेज कांस्टेंट, मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन एंड मिनिमम एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। देखिए बच्चों इसको देखिए, अरे सवाल दिख नहीं रहेगा फ्रेम में, 2 मिनट, फ्रेम के बाहर चला गया सवाल, दिख रहा है, चलिए दिख रहा है फ्रेम में, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम इज ऑलवेज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन, मैक्सिमम दोनों, अच्छा ये है क्या, इसको आप मीन भी समझ सकते हो, मेरे को लगा दोनों सेम कहां से हो गए, चलिए ये आपका मीन भी हो सकता है, ठीक है। चलिए देखिए यहां पर एक्सेलरेशन क्या होता है मेरा बच्चों, एक्सेलरेशन मेरा होता है ए ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, हमने तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स ले लेते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। सपोज करो मैं अगर एक्सट्रीम पे लूंगा तो ये क्या बन जाएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड लूंगा तो ये बन जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर, और अगर इक्विलिब्रियम पे लूंगा तो बच्चों ये बन जाएगा 0। तो बताओ मैक्सिमम कहां हुआ यार, एक्सट्रीम पे ना, तो मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन, ऑप्शन नंबर सी इज माय करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो यहां पर, in simple harmonic motion the ratio of acceleration of particle to its displacement at any time is a measure of, क्या पूछ रहा है कि a बाय x का रेशियो क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम। देखो यार सीधी सी बात है, मुझको क्या मालूम है, मुझको मालूम है F इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स, माइनस एक बार के लिए मैं निकाल भी देता हूँ, अब डील करूंगा सिर्फ मैग्नीट्यूड में मैं, क्योंकि यहाँ पे साइन नहीं दिया गया है, ठीक है, तो ये मेरा होगा एम ए इक्वल्स टू के एक्स, ए बाय एक्स पूछा गया है मेरे बच्चों, तो ये बन गया के बाय एम, और के बाय एम के बारे में मैंने आपको क्या बताया है, ओमेगा स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, स्क्वायर ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, समझ गए बच्चों। देखो बच्चों, अगर आप लोग इस शीट को भी सॉल्व करते हो तो मान के चलो कि आपने टेक्स्ट बुक की सारी थ्योरी कवर कर ली है, आपने टेक्स्ट बुक की सारी थ्योरी कवर कर ली है, तभी ये शीट के क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं, समझ गए बच्चों। देखो ये है आपके टेक्स्ट बुक का प्रिंट, ओके, ये आपको रीड करना है, पेज नंबर 109, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, समझ गए बच्चों। 28 पेजेस हैं इसके अंदर, नहीं 128 पेजेस 109 से लेकर, मतलब लगभग 20 पेजेस के आसपास हैं, 20 पेजेस आपको रीड करने हैं, मतलब खड़ा खड़ा 10 होगा ये, और उतना पेजेस अगर रीड कर लेते हो ना बच्चों, डेफिनेटली सीटी के सवाल बन जाएंगे आपके, समझ गए, क्योंकि एक बार लेवल 1 तो पार करो आप लोग। चलिए
आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, वैसे इसका आंसर तो आप सबको आना ही चाहिए, क्योंकि ये लगभग मैंने सबको क्लास में ही मैंने इसका आंसर बता दिया था। थ्योरी में क्या बोला गया है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल अंडरगोइंग इन एसएचएम इन वन टाइम पीरियड, अंडरगोइंग इज एसएचएम इन वन टाइम पीरियड, जहां पे एम्पलीट्यूड दिया गया है ए। हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं इससे, ठीक है। ये एक बार यहां जाएगा जब इसके पास ए होगा, फिर ये रिटर्न आएगा तब ए होगा, फिर ये यहां जाएगा तब ए होगा, फिर ये अपने मीन पोजीशन पर रिटर्न आएगा तब ए होगा, ठीक है। या फिर आप लोग ऐसा समझ सकते हो कि ये स्प्रिंग ब्लॉक मास सिस्टम है, ठीक है। ऑब्जेक्ट पहले यहां जाएगा, फिर रिटर्न आएगा, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम में जाएगा, फिर मीन पे आएगा, ऐसे भी समझ सकते हो आप लोग। तो यहां पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, ए ए ए ए, कितना बन गया 4a, सेम यहाँ चीज यहाँ पे 4a, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा पार्टिकल का कवर 4a। और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0, क्योंकि पार्टिकल क्या होगा मेन पोजीशन पर लौट चुका होगा। समझ गए आप लोग, चलिए नोट कर लीजिए इसको। आइए बढ़ते हैं आगे, देखो बढ़िया सवाल है यार। एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन, गलती से भी ए ओमेगा मार मत देना, गलत हो जाएगा भाई साहब। इसने मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं पूछी है, इसने एवरेज वेलोसिटी पूछी है, और वो भी क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी नॉट अ स्पीड। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और ध्यान दो यार यहां पर भाई, डिस्प्लेसमेंट वन कंप्लीट वाइब्रेशन का तो 0 होता है ना, पार्टिकल जहां से स्टार्ट होगा अंत में वहीं पहुंच जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया। इफ डिस्प्लेसमेंट इज 0 देन वेलोसिटी इज 0, समझ गए, कोई प्रॉब्लम, क्लियर एकदम। चलिए अगला सवाल देखिए, वाओ वेरी ब्यूटीफुल सवाल। आइए सवाल देखिए आप, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल moving in SHM at any instant is given by a sin omega t where small t is t by 4। तो क्या पूछ रहा है यहां पर, एक्सलरेशन पूछ रहा है यार, द एक्सलरेशन आफ्टर टाइम t, द एक्सलरेशन आफ्टर टाइम t, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, एक्सलरेशन पूछ रहा है। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क किए देता हूं मैं, बट सॉल्व कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं। 50% काम में आपका, 70% काम में आपका यहाँ पे आसान किए देता हूं। देखिए इक्वेशन क्या दिया गया, y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। भाई साहब इसने t की वैल्यू दी हुई है t/4, तो y इक्वल्स टू ए साइन, ये कितना मिल जाएगा आपको, ओमेगा आपका होगा 2π/t और यह आपका होगा t/4, तो t से t कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, साइन π/2 कितना मिल गया यहाँ पे आपको, साइन π/2 मिल गया। तो मतलब y आपका हो गया a, y आपका क्या हो गया बच्चों, y आपका हो गया a। चलिए अब बताइए आप लोग कि एक्सलरेशन आफ्टर टाइम t/4 क्या होगा, एक्सलरेशन आफ्टर टाइम t/4 क्या होगा यहां पर, ठीक है बच्चों, क्या होगा। ए तो मिल गया है भैया, मेरा एक्सलरेशन क्या होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर, एक्स का इक्वेशन नहीं है वाई का है, तो ये क्या बन जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, देन इट विल बिकम माइनस से ओमेगा स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए मैंने आपका होमवर्क भी निपटा ही दिया है। चलिए देखिए यहां पर अगला सवाल, आइए ध्यान से देखिए क्या पूछ रहा है ये। अब देखिए ये पूछ रहा है एंगुलर स्पीड, ये एंगुलर स्पीड पूछे या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछे, एंगुलर स्पीड पूछे या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछे, एक ही बात है, कोई दूसरी बात नहीं है। क्या दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट दिया गया है 0.02 मीटर और एक्सलरेशन दिया गया है 2 मीटर स्क्वायर,
तो ये क्या पूछ रहा है, एंगुलर स्पीड। अरे यार क्या दिक्कत है, ये यहां से हम लोग, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क किया देता हूं, बट आपको थोड़ा सा हिंट दे के भेजता हूं मैं। एम ए इक्वल्स टू, देखो न्यूमेरिकल है तो मैग्नीट्यूड में चाहिए होगा डेफिनेटली, ठीक है। ए बाय एक्स इक्वल्स टू के बाय एम, तो के बाय एम इक्वल्स टू ए बाय एक्स, वेर इट इज माई ओमेगा स्क्वायर ए बाय एक्स, ओमेगा इज वॉट माई रूट ऑफ ए बाय एक्स, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, आपको x भी दिया हुआ है, a भी दिया हुआ है, पुट कीजिए, खत्म कीजिए, आंसर बना के निकालिए और कल हमें बताइए कमेंट सेक्शन में इसका आंसर, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए, वैसे भी आपके लिए बहुत सारे सवाल रखे हैं मैंने, आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिए। सवालों की संख्या अभी कम नहीं है बच्चों, सवालों की संख्या अभी बहुत ज्यादा है जो आपके लोग, जबकि अभी और सवाल जुड़ने बाकी है इसके अंदर, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल, पढ़ते रहिए और खुश रहिए। और इसका आंसर आप मुझको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, ताकि जैसे ही अगला वीडियो आए आपका क्वेश्चन उसके अंदर रहे डाउट वाला, ठीक है। चलिए बच्चों, बाय।